आजकल इलेक्ट्रो चॉइस, हिमालया रिहाइड्रेट, जिंकोविट एक्टिव ऐसा लिक्विड्स भी दे रहे हैं पेरेंट्स को। आप सावधान रहिए, वो ORS नहीं है। All the energy drinks, electrolyte drinks, etc. can be sold elsewhere in supermarkets or retail outlets, but only WHO recommended formula ORS should be available in the pharmacies and hospitals and even schools. ORS एक ऐसा नाम जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक लड़ाई ने बदल दी ORS को लेकर हमारी आपकी सोच। ORS हर घर में भारतीय की जुबान पर है। किसी को भी शरीर में पानी की कमी हो तो सबसे पहले डॉक्टर ORS के लिए रिकमेंडेशन करते हैं। आम हिंदुस्तानी भी ORS के प्रयोग से वाकिफ है। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में मौखिक रूप से अगर हम पुनर्जलीकरण घोल कहते हैं। यह नमक, चीनी और जरूरी मिनरल्स का एक मिश्रण है जिसमें पानी में घोलकर बनाया जाता है। यह दस्त, उल्टी या ज्यादा पसीना आने के कारण शरीर में हुए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए जीवन रक्षक उपाय है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से हमारी आपकी जिंदगी में होता है, लेकिन अगर इसमें शुगर का स्तर ज्यादा हो जाए तो यह बच्चों और डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। केवल नहीं, ORS उन्हीं को पीना चाहिए जिनको रिकमेंड किया जाता है। अब अगर हम WHO के मानकों के हिसाब से ORS को देखें तो उसी ORS को हमें पीना चाहिए। यह शरीर को तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करता है। इसमें मौजूद चीनी आंतों से नमक और पानी के बेहतर अवशोषण में मदद करती है। अब अगर हम इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसे पैकेट या पाउच के रूप में खरीदा जा सकता है, जिसे साफ पानी में मिलाकर पीना होता है। यह सभी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित और प्रभावी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है। घर पर अगर बनाने की बात करें तो 1 लीटर उबले और ठंडे किए हुए पानी में 6 छोटे चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच नमक को मिलाकर इसे बनाया जा सकता है। ORS का ज्यादा या गलत तरीके से सेवन करने से इलेक्ट्रोलाइट्स में असंतुलन, सोडियम का अत्यधिक बढ़ना, किडनी पर दबाव और शरीर में पानी जमा होने जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती है। जिन लोगों को पहले से हाई BP या किडनी की समस्या है, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। FSSAI ने सभी खाद्य और पेय पदार्थों पर ORS शब्द के उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है। अब किसी भी उत्पाद के ब्रांड नाम, प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में ORS का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे FSSAI अधिनियम 2006 का उल्लंघन माना जाता है। यह निर्णय उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए लिया गया है और इसका उल्लंघन करने पर उत्पाद को मिसब्रांडेड माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्या है FSSAI? इसका मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जो खाद्य सुरक्षा और मानकों को नियंत्रित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में उपभोग किया जाने वाला भोजन सुरक्षित है और पौष्टिक हो। यह खाद्य उत्पादों के लिए वैज्ञानिक मानक निर्धारित करता है, खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस जारी करता है और खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री की निगरानी करता है। ORS नाम का फायदा उठाकर कई सारी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और उसे बेचना शुरू किया। इसके खिलाफ हैदराबाद के एक डॉक्टर ने अपनी आवाज उठाई। डॉक्टर शिवरंजनी संतोष बाल रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इस बात को लेकर सबसे पहले अपना विरोध दर्ज किया और अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने लंबे समय तक शुगर युक्त पेयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्हें गलत तरीके से ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के रूप में बेचा जा रहा था। आज FSSAI ने सारे FSSAI ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दिया कि जो भी लिक्विड्स है, फ्रूट जूस या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स है या एनर्जी ड्रिंक्स है, उस पे अगर ORS लिखा है तो वो सीज करने के लिए वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या फार्मेसीज, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट्स कहीं पे सेल नहीं होना है, क्योंकि वो WHO रिकमेंडेड फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ WHO रिकमेंडेड फॉर्मूला ORS पैक्स के ऊपर ORS लिखना चाहिए। बाकी सब एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स जो WHO रिकमेंडेड फॉर्मूला ORS नहीं है, वो अगर उस पैकेट्स पे ORS लिखा है तो उनको सीज करने के लिए बोल दिया FSSAI ने। दोज विद डायबिटीज और दोज विद डायरिया एंड डिहाइड्रेशन,
So the diarrhea is going to worsen, the dehydration is going to worsen, and for sugar patients, diabetes patients, the sugar levels will go up. All this will lead to life-threatening complications. So these should not be available in pharmacies, hospitals and schools. If only in that case we can prevent these crimes from happening. Okay, only WHO recommended formula ORS should be there in pharmacies, hospitals and schools. That's our demand. दरअसल डॉक्टर शिवरंजनी का मानना था कि ओआरएस को लेकर कंपनियों ने कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जो बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स के सेवन से बच्चों के सेहत पर खासकर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चेन्नई में एक मधुमेह रोगी बच्चा और एक जली हुई बच्ची ओआरएस बताकर पैक किए गए पेय पदार्थ पीने के बाद निर्जलीकरण के कारण गंभीर हो गए। इस तरह के कई ऐसे केस मिले जिसका नुकसान लोगों को झेलना पड़ा। डॉक्टर शिवरंजनी ने इसको लेकर 8 साल तक अदालती लंबी लड़ाई लड़ी। इसके बाद एक बड़ा नियामक बदलाव हुआ। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने आदेश जारी किया और कहा कि कोई भी फूड ब्रांड अपने उत्पादों पर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स यानी ओआरएस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि उसका फॉर्मुलेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा सुझाए गए मानकों के पूरी तरीके से अनुरूप न हो। 14 अक्टूबर को जारी इस आदेश में सबसे पहले दी गई कि अनुमतियों को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया गया जो फूड बिजनेस ऑपरेटर FBOs को अपने ब्रांड के नाम से साथ ओआरएस शब्द का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी। विशेष रूप से यह 2 पुराने आदेशों 14 जुलाई 2022 और 2 फरवरी 2024 के आदेश को रद्द करता है जिनमें यह कहा गया था कि ओआरएस को ट्रेडमार्क ब्रांड नाम के आगे या पीछे जोड़ा जा सकता है बशर्ते लेबल पर यह स्पष्ट लिखा हो कि यह उत्पाद WHO द्वारा सुझाए गए ओआरएस फॉर्मूले के अनुसार नहीं है। 14 अक्टूबर के आदेश के अगले ही दिन यानी 15 अक्टूबर को FSSAI ने एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें दोहराया गया कि किसी भी खाद्य उत्पाद के नाम में ओआरएस का उपयोग चाहे वह फलाधारित हो, गैर कार्बोनेटेड हो या रेडी टू ड्रिंक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और संबंधित नियमों का उल्लंघन है। अदालत के मुख्य निर्देश और टिप्पणियां कुछ इस तरह हैं। WHO फॉर्मूले का पालन अनिवार्य है। अदालत ने फैसला सुनाया है कि भारत में किसी भी उत्पाद पर ओआरएस का लेबल तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित ओआरएस के सटीक फॉर्मूले का कड़ाई से पालन न करता हो। मौजूदा स्टॉक की बेचने की अनुमति को भी अदालत ने बोला कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंपनियों को ओआरएस जैसे ब्रांड नाम से बेचे जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक के मौजूदा स्टॉक को बेचने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया। जो वो चिंता का विषय है, इस पर अदालत ने कहा कि इस बात पर जोर दिया कि भले ही उत्पाद स्वयं हानिकारक न हो लेकिन यह भ्रामक ब्रांडिंग का मामला है। अदालत ने कहा कि ऐसे उत्पादों को बाजार में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह जन स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है। FSSAI के आदेश को बरकरार रखा और यह फैसला भारतीय खाद्य और मानक सुरक्षा मानक FSSAI द्वारा जारी उस आदेश के बाद आया जिसमें गैर अनुपालक पेय पदार्थों के ट्रेडमार्क नाम में ओआरएस शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। FSSAI का जो पूरा परिवर्तन अभियान था, उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वो खुदरा दुकानों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऐसे सभी उत्पादों को तुरंत हटा दे जो ओआरएस शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से उन पेय पदार्थों या रेडी टू सर्व पेयों के खिलाफ आदेश जारी किया गया जिसके तहत ओआरएस या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक के नाम पर बाजार में बेचे जा रहे थे। इन उत्पादों को पुनर्नवीनीकरण पेय के रूप में प्रचारित कर उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा था। ओआरएस ब्रांड के ओआरएस इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक सेब स्वाद 200 मिलीलीटर, ORSL नींबू इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक 200 मिलीलीटर, ORSL प्लस ऑरेंज ड्रिंक 200 मिलीलीटर, ORSL एडवांस केयर प्लस एक्टिव ऑरेंज फ्लेवर 200 मिलीलीटर पैक, ORSL एडवांस केयर इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक रिहाइड्रेट ORLS रिहाइड्राइट इलेक्ट्रोलाइट्स ऑरेंज ड्रिंक, ORS फिट ऑरेंज त्वरित ऊर्जा के लिए, न्यूट्रिओट सेब्स स्वाद इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर, बॉडी आर्मर, TM लाइट ORS, सुपर ब्लेंड फ्रूटोज, डॉक्टर रेड्डीज लेबीज VTORS इलेक्ट्रोलाइट्स और खनिज से भरपूर ORS ड्रिंक, पेपर बोट स्विंग जूस ORS सेब जूस, इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन सी से समृद्ध ORS ऑक्सीजन सेब जूस 200 मिलीलीटर, ग्लूकोन डी एक्टिव ORS इलेक्ट्रोलाइट्स, एनर्जी ड्रिंक
इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक ऑरेंज फ्लेवर, अमृतांजन इलेक्ट्रोलाइट रिहाइड्रेट सेव ड्रिंक 200 मिलीलीटर, ब्रांड या ट्रेडमार्क नाम में ओआरएस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। नए निर्देशों के हिसाब से किसी भी उत्पाद के नाम या लेबल पर ओआरएस शब्द का उपयोग करने पर भ्रामक विज्ञापन और गलत ब्रांडिंग के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 और 53 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई का हवाला दिया गया। एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि ये सभी फल आधारित गैर कार्बोनेटेड या सामान्य पेय हैं और इनके ब्रांड या ट्रेडमार्क में ओआरएस शब्द का प्रयोग भ्रामक विज्ञापन और गलत ब्रांडिंग की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जिस ब्रांड पर सरकार ने कार्रवाई की है और सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब ओआरएस नाम के साथ अगर कोई फूड पदार्थ या फिर रेडी टू ड्रिंक जो है आपको मिलता है तो उसको खरीदने से परहेज करें, क्योंकि ये अब पूरी तरीके से इसको गलत करार दिया गया है। क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस में पाया गया जिसमें कि इसके अतिरिक्त सेवन से इस तरह के पेय पदार्थों के मानव के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था, खास करके बच्चों के मामले में। तो डॉक्टर संजीवनी की जो लड़ाई थी वह लड़ाई एक तरीके से 8 साल बाद कामयाब हुई और अब जाके जो ओआरएस का मूल रूप है उसी में बाजार में ओआरएस मिला करेगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं, अगर किसी को घर में दस्त, उल्टी या कुछ हो गया हो तो सबसे पहले तो डॉक्टर की सलाह लें, संभव हो तो घर में ही ओआरएस का घोल बनाने। लेकिन अगर किसी मेडिकल शॉप या किसी दूसरी दुकान पर जाते हैं और ओआरएस के नाम पे कोई ब्रांडेड सॉल्यूशन आपको देता है तो उस सॉल्यूशन को खरीदने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि वो सही में वाकई में ओआरएस है या फिर उसके सफिक्स या प्रीफिक्स में कोई और शब्द लिखा हुआ है। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑरेंज ओआरएस, लेमन ओआरएस, लेमन वाटर ओआरएस, इस तरीके से तमाम तरह के ब्रांड बना रही है और उन ब्रांड को बाजार में ला रही है और धड़ल्ले से उसकी बिक्री हो रही है। परेशानी तब आती है जब ऐसे पेय पदार्थों को लेने के बाद मनुष्य या कोई व्यक्ति या कोई बच्चा बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है, तब पता चलता है कि उसने गलत लिया है या फिर सही लिया है। क्योंकि कई बार सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें कि चीनी की मात्रा अधिक होती है, किसी में कम होती है, तो आदमी के शरीर के हिसाब से डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि आपको कौन सा सॉल्यूशन लेना है, कौन सा नहीं। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर कभी कुछ होता है तो बाजार में जाने से पहले भ्रामक विज्ञापन से बचें।